वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो है, इससे 5 मीटर डिस्टेंस पे है ये। अदर पोटैटो इज प्लेस 3 मीटर अपार्ट। सो जितने भी पोटैटो रखे हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। Which are 10 potato in the line. So 10 potato रखे हुए हैं in line. The competitor starts from the bucket. Bucket से start करता है वो. Picks up the nearest potato को pick करता है जो कि 5 मीटर पे है और फिर वापस जाता है run back with it and drop the potato in the bucket और bucket में potato drop करता है। फिर उसके बाद वो दोबारा वहाँ से run करता है, second potato की तरफ जाता है, वहाँ से potato pick करता है और bucket में डालता है। So she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो जब तक सारे पोटैटो बकेट में नहीं आ जाते वो इसी तरह से रनिंग शुरू करती रहती है। What is the total distance the competitor has to run? कितना डिस्टेंस कंपिटिटर को कवर करना पड़ेगा? So ये हमें फाइंड आउट करना है। So यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम का। So to pick the first potato, second potato, third potato, हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, right? So we just note it down. To pick up the first potato, second potato, right, and third potato, and so on. So इसका हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। So we can calculate the distance that is in meters run by the competitor. Right? सो कितना डिस्टेंस कवर होगा ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो पहला पोटैटो पिक किया तो 5 मीटर वो गया और 5 मीटर आया, तो उसने क्या किया, 2 × 5 का डिस्टेंस कवर किया इसने। जब नेक्स्ट डिस्टेंस कवर किया तो वो 5 मीटर तो ये और 3 मीटर ये, 8 मीटर रन किया। तो 5 + 3 और वो आया भी और गया भी, टू एंड फ्रो मोशन, राइट। सो अनदर नेक्स्ट में उसने 5 + 3 + 3 इतना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 3 + 3 एंड ब्रैकेट क्लोज और 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पोटैटो जब पिक किया तो 5 डिस्टेंस, 3 + 3, 1 more 3 वी हैव टू ऐड एंड सो ऑन। सो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = 10, सो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 दूनी 22 और 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 दूनी 28। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो गई विच इज एन AP। कैसे पता लगा है AP? दैट A इज 10 और जो D की वैल्यू है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 6 आती है। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 6 आता है। इसका मतलब D एक कॉमन डिफरेंस है, तो ये एक AP है। अब हमें निकालना क्या था कि हमारे पास 10 पोटैटोज थे, हमें डिस्टेंस निकालना था, तो हमें सम करना है इसका। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें सम करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? हमारे पास A की वैल्यू है, N की वैल्यू है, तो हमें इसको लिखना है n/2 2A + n - 1 and into D. That is the formula.
सो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 और d कितना निकाला है हमने 6 फाइन। सो इसको हमने पुट किया तो ये आया 5 ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज 20 प्लस 10 minus 1 is 9 multiplied by 6 bracket close. So that is equal to 5 multiplied by that is 9 and 6 15 plus 20 35. So 35 को 5 से sorry so that is 9 into 6 54 and 20 so that is 74. So multiplied by 5 this will be 0 7 3. So that is the total distance the competitor has to run is 370 in meters. So that is the answer of this question. Hope you like the solution and like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.